हाँ नमस्कार हम स्टूडेंट्स। तो आज अपन वापस से बीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेयर बीच बीच में कभी कभी थोड़े से दिन हो गए वीडियो डल नहीं रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो, एग्ज़ाम की कहानी ऐसी है, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कोरोना की वजह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना टारगेट क्या होगा स्टूडेंट, इस वाले एग्ज़ाम को करवाना है बीएससी थर्ड ईयर को। क्यों? क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम होने के बाद में ये वाले स्टूडेंट किसी और कोर्स के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर को प्रमोट भी कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे, वो सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। और इनको अगर प्रमोट कर दिए तो कहाँ जाएंगे, थर्ड ईयर में आ जाएंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर बाय द वे इनका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि साहब हमें तो प्रमोट कर दिया, बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से प्रमोट कर देंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बीएससी गवर्नमेंट ये कह रही है कि बीएससी फर्स्ट ईयर से अगर बीएससी सेकेंड ईयर में प्रमोट कर रहे हैं तो जब भी सिचुएशन सही हुई तो बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो बच्चे सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, थर्ड ईयर में प्रमोट हो गया, उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फाइनली अपन यूँ कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पक्का होगा, एग्ज़ाम पक्का होगा। इसलिए बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें और कोशिश करें कि अभी इसी साल एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अगर बाय द वे नहीं होता है तो प्रमोट भी अगर आप होते हो तो भी आपको एग्ज़ाम तो देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं वही सॉलिड ज्योमेट्री का टॉपिक अपना स्पेयर। तो क्या कहानी है स्पेयर की वो सुनिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात करें अपन तो इसके जनरल इक्वेशन क्या होता है सब स्पेयर का। तो ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद है तो याद करो, सर्कल का इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सर्कल जो है वो 2D की शेप हुआ करता था और अभी अपन 3D पढ़ रहे हैं तो 3D के अंदर अपने पास में एक कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा ऐड हो गया स्टूडेंट, जेड स्क्वायर। वही बेसिक बातें होगी कि इसके अंदर वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होंगे स्टूडेंट वो हमेशा कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब अगर कल को यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, या फिर यहाँ 2 2 2 होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स नहीं देखने को मिलने वाला है, और अगर कहीं को मिलता है तो समझ लो वो स्पेयर नहीं है। तो स्टूडेंट ये ऐसा स्पेयर होता है अपना। सबसे पहले बात करें अपन, यहाँ इसके सेंटर होंगे तो याद है इसके सेंटर होते थे -g -kf, मतलब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके अपन निकाल लिया करते थे। प्लस के होते थे तो माइनस। तो इसके सेंटर भी बिल्कुल x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का u माइनस v एंड माइनस w। इसके ये सेंटर हो गए स्टूडेंट -u -v -w। ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लोकस है और इस लोकस पे तीनों आदमी प्रेजेंट होंगे एक्स वाई एंड जेड। CP जो होगी ये सर्कल की क्या होगी, स्पेयर की क्या होगी, रेडियस होगी। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। आपकी स्पेयर की जो रेडियस है वो हो गई आपके पास में u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर एंड माइनस d। याद है यहाँ पे रेडियस हुआ करती थी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बिल्कुल रिलेटेड करके चल रहे हैं, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। तो u v और w कौन है, सेंटर है, और d कौन है, वो वाली पार्टी कांस्टेंट कोई भी होगा वो आपका d होगा। तो फाइनली स्पेयर के अंदर आपने ये देखा कि स्पेयर के जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो होंगे -u v एंड -w। ठीक है। और सेंटर के बाद में अगर अपन बात करें
रेडियस की, तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी इसकी यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये दो बातें हो गई। सेकेंड, कल को अगर सेंटर हो गए साहब 0 0 0, ये हो गया अपने पास एक्स वाई जेड, 0 0 0 सेंटर कब होंगे, जब वो ओरिजिन से पास करेगा, पासिंग थ्रो ओरिजिन। जब सर्कल आपका मूल बिंदु से गुजरेगा स्टूडेंट, तो उसके सेंटर क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो उस केस में जो स्पेयर का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जो 1 होता था, ये जब सर्कल कहाँ से पास हुआ करता था, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होगा तो ये वाली पार्टी 0 हो जाएगी, ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डी हो जाएगा आपके पास कोई भी कांस्टेंट। तीसरी बात लेते हैं अपन कि ये जो स्पेयर है स्टूडेंट, ठीक है, इस स्पेयर पे ये वाली पार्टी जो प्लेन की फॉर्म जैसा दिख रहा है आपको, ये प्लेन जो है ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पोर्शन, ये आपका एक प्लेन भी होगा, मतलब ये एक समतल भी होगा, और दूसरा ये एक सर्कल भी होगा, ठीक है। और ये इसका सेंटर है कहीं पर भी स्पेयर का, और ये स्पेयर है आपका। तो स्पेयर पे जब भी कोई कर्व इंटरसेक्ट करके कट करेगा तो वो दो चीज़ें का फॉर्मेशन होगा, सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा और प्लेन को भी रिप्रेजेंट करेगा। और प्लेन आपको पता है, प्लेन ऐसा होता है ए एक्स बी वाई सी जेड, इस टाइप का जो है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल्स टू 1, इस टाइप का क्या होगा आपका एक प्लेन होगा। और सर्कल स्पेयर का जो सेंटर होगा वो सी होगा, ठीक है। और रेडियस जो होगी, इसे सर्कल की रेडियस यहाँ से होगी और ये इसके सेंटर पॉइंट होंगे जिसको मैं एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या होगी, ये स्पेयर की रेडियस होगी। तो यहाँ पे R1 स्पेयर की रेडियस है, ये जो R है वो सर्कल की रेडियस है, और ये जो है CP, ये जो P पॉइंट है ये सर्कल के कोऑर्डिनेट है सेंटर के एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, अपन अब लेते हैं इसमें बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले टाइप कास्ट लेते हैं। टाइप कास्ट है आपके पास, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपके पास, ताकि आपके पास दिमाग में आ जाए कि करना क्या है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4x 6y 2z -10 equals to 0 and plane 3x minus y 3z -7 equals to 0। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4x - 6y 2z -10 equals to 0 एट प्लेन ये है। तो मैंने आपको अभी बेसिक में क्या बताया कि ये स्पेयर है अपना, ठीक है। और ये जब भी इंटरसेक्ट कट करेगा कहीं ना कहीं, तो ये जो वाली फॉर्म होगी ये आपकी क्या होगी, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इक्वेशन गिवन आपके पास, ये कोई भी एक इक्वेशन है और एक प्लेन की फॉर्म है, उस प्लेन का इक्वेशन गिवन आपके पास 3x -y 3z -7 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, एक तो ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ये पूछ रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो है वो ये क्या है, सेंटर है किसका, सर्कल का। और एक आपको सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। और ये जो पॉइंट होगा ये स्पेयर का सेंटर है। और स्पेयर का जो इक्वेशन है वो क्या गिवन आपके पास, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2z माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये तो स्पेयर का इक्वेशन हो गया। सर्कल की आपको रेडियस फाइंड करनी है, मतलब ये r फाइंड करना है, ठीक है, और एक आपको सेंटर फाइंड करना है। तो इस सेंटर के पॉइंट ले लेते हैं x y z, लेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, ये स्पेयर की रेडियस होगी, ये क्या होगी, स्पेयर की रेडियस होगी, और ये इस पे एक लेंथ है परपेंडिकुलर। तो एक ऐसी फॉर्म बन गई ट्रायंगल जैसी, राइट है स्टूडेंट। इसका नाम दे दो जो भी आपकी इच्छा हो, मैंने नाम दे दिया ये सी पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू कौन है स्टूडेंट, पी क्यू जो है वो स्पेयर की रेडियस है। क्या है, पी क्यू रेडियस ऑफ स्पेयर, और पी जो है वो कौन है, सेंटर ऑफ स्पेयर है, दिख गया आपको। और सी कौन है, सी जो आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ सर्कल, ये है सेंटर ऑफ सर्कल। और ये वाली जो सी क्यू है, सी क्यू कौन है, ये है सब रेडियस ऑफ सर्कल। तो टाइप फर्स्ट अपना ये है, टाइप फर्स्ट है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और सर्कल और एक अपने पास में स्पेयर का इक्वेशन, और एक प्लेन अपने पास 3x माइनस वाई 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो किस तरह से काम करता है ये, क्या मेथड है इसको फाइंड करने का, वो अपन देखते हैं। तो फाइनली आपके पास में दिमाग में ये तो आ गया होगा कि ऐसा सर्कल होता है, ये मुझे सर्कल का इक्वेशन गिवन है। जब भी सर्कल को एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक तो खुद प्लेन होता है और एक सर्कल भी होता है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, सर्कल का सेंटर एंड रेडियस पूछ रहा है। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे वो देखिए अब आप। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। ये सी कौन है, ये है आपका सेंटर है, मतलब केंद्र है किसका, सर्कल का। आर कौन है, आर रेडियस है सर्कल की। ये पी क्यू कौन है, ये स्पेयर गोले की रेडियस है। और पी कौन है, ये गोले का सेंटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन अब शुरू करते हैं। मेथड भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में समझ में आ जाएगा, बाकी का मैं पहले मेथड बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपके पास में, मेथड ले लेते हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेयर का नाम सुनते बच्चे के दिमाग में जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। पहली कहानी तो ये, इसका मतलब यहाँ से दो चीज़ें निकालना आप सीख गए। क्या क्या सीख गए, एक तो सेंटर निकालना और एक रेडियस। सेंटर बोलो तो फटाक से माइनस यू वी माइनस डब्लू, और रेडियस बोलो सब, रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी सब यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर एंड माइनस डी। दो चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल जाएगी स्पेयर से, ठीक है साहब। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसके सेंटर क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेंटर बोल सकते हो क्या डायरेक्टली आप। इसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस का आ रहा है तो माइनस के 2, ये माइनस का 2 हो गया। माइनस का 3 मतलब 3, और 1 मतलब प्लस का 1 मतलब माइनस का 1। क्योंकि यहाँ पे देखो आप यू वी डब्लू पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का होगा। क्या अपन इसे स्पेयर की रेडियस भी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। यू स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, ओके। माइनस डी का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया अपने पास 19 20, टोटल कितना हो गया अपने पास 24। 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो इस तरह से रेडियस भी अपन निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले स्पेयर से आपके पास सेंटर और रेडियस मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ये तो हो गया आपकी पहली स्टेप। सेकेंड में क्या काम करने वाले हो आप, अब आपका काम शुरू होता है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए सेंटर निकालने का। सेंटर को मैंने एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये वाली डिस्टेंस पी क्यू तो पता चल गया, पी सी चाहिए, पी सी की लेंथ चाहिए। उससे पहले आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ पी सी चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ पी सी। याद करो बचपन की क्लास 10th 12th वाली,
आपके पास में 2 पॉइंट हुआ करते थे, तो मेरे पास में एक P पॉइंट है और एक C पॉइंट है स्टूडेंट। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में है -u -v -w, मतलब ये वाले पॉइंट। C पॉइंट आपके पास में x y एंड z, कोई ना कोई तो पॉइंट होंगे x y z। 2 पॉइंट से एक लाइन बना सकते हैं अपन PC, बिल्कुल बना सकते थे, याद है 12th x - x1 लाइन का इक्वेशन अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ये किसका इक्वेशन होता था स्टूडेंट? लाइन का। जब लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो लाइन का इक्वेशन होता था x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। x1 y1 z1 का रोल कौन अदा करेगा? u v w मतलब किसके सेंटर? स्पेयर का सेंटर। ओके, और आपको याद है एबीसी कौन होते थे? एबीसी होते थे डायरेक्शन रेशो। क्या होते थे स्टूडेंट? डायरेक्शन रेशो, दिक् का अनुपात। और डायरेक्शन रेशो आपको कहाँ से मिला करता था? डायरेक्शन रेशो आपको मिला करता था, यहाँ से मिल जाएगा, और क्या है, प्लेन से। तो इसके डायरेक्शन रेशो है ये 3 -1 एंड 3, सपोज इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन रेशो आपको कहाँ से मिलेगा? प्लेन से, AX BY CZ। तो यहाँ से ABC मिल जाएंगे आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ PC। ठीक है साहब, तो ये जो इक्वेशन ऑफ PC आएगा, तो इनका कोई ना कोई रेशो होगा। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? x - x1 = a = k लेट कर लेना। सिमिलरली आपके पास y - y1 b = k लेट हो जाएगा, और z - z1 c = k। याद है ना, ये सब लैम्डा के इक्वल हुआ करता था, मैंने कांस्टेंट k ले लिया। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट? x की, इस वाले x की। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ak + x1, y की वैल्यू आ गई आपके पास bk + y1, और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ck + z1। तो ये 3 वैल्यूज आ गए आपके पास, मतलब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्स वाई जेड जो है, ये जो सेंटर है, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? मतलब किसके ऊपर प्रेजेंट कर रहा है? सर्कल के ऊपर। और इसी सर्कल का एक और क्या नाम है? प्लेन। तो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है, एक्स वाई जेड जो है लाइज ऑन प्लेन। ये प्लेन से पासिंग हो रहा है स्टूडेंट। देखो अब ये प्लेन रहा, इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इस प्लेन से होके पास आउट होंगे। तो अपन क्या करेंगे? 3 वैसे ही कुल मिला के AX BY CZ, जो भी आपका प्लेन होगा उसमें AX Y और Z की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और वहां से क्या मिलने वाला अपन को? K मिलने वाला होगा स्टूडेंट। क्या मिलने वाला होगा? K। और K वापस यहाँ पुट करेंगे, तो फाइनली कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड की। तो आपके पास ये वाला पॉइंट जैसा आ रहा है, वैसे ये C वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास में PC की क्या निकल के आ जाएगी स्टूडेंट? डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो आपके पास PQ भी आ गया, PC भी आ गया, तो CQ भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से अपन क्या निकाल सकते हैं? CQ = रूट, क्योंकि 90 है, तो ये हो जाएगा आपके पास PQ का स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। तो ये CQ मतलब आपके पास में क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो PQ का होल स्क्वायर, PQ मतलब स्पेयर की रेडियस का स्क्वायर। तो आप इसको यूँ याद कर सकते हो कि साहब मुझे स्पेयर की जो भी रेडियस आएगी उसका स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? ये परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ का स्क्वायर, मतलब PC का स्क्वायर से मुझे क्या मिलने वाली है? रेडियस ऑफ सर्कल मिलने वाली है। तो ये एक मेथड है, जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस मेथड्स को शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे भी अपनी क्लास के अंदर, तो बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए देखिए वापस से क्या कहानी है। अब इस कहानी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य क्या है? गिवन क्या है रहेगा आपके पास में एक स्पेयर होगा और आपके पास में एक प्लेन होगा। 2 चीज़ें गिवन होगी। ठीक है साहब, स्पेयर होगा तो उसके सेंटर क्या होंगे? तो उसके सेंटर आ जाएंगे आपके पास -UVW। ठीक है साहब, रेडियस भी आ जाएगी क्या आपके पास? बिल्कुल आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी U² V² एंड W² - D। फोटो, बिल्कुल फोटो बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा स्पेयर होगा, ये स्पेयर हो गया आपके पास, ये प्लेन हो गया AX
बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये प्लेन हो गया। और ये प्लेन का एक और नाम होता है स्टूडेंट सर्कल। और दो चीज़ें वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? वो आपसे पूछ रहा है एक तो सर्कल की रेडियस और एक सेंटर। ठीक है, तो दुनिया वाले इसको क्या बोलेंगे? सेंटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस होगी। और ये किसका सेंटर होगा? ये सेंटर होगा स्पेयर का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी? स्पेयर की रेडियस होगी। तो ये तो हो गया नंबर एक स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना होता है? अब आपको आपका टारगेट होता है स्टूडेंट, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये सी, ये क्यू, ये पी, जो भी नाम देना चाहो आप। ये कौन है? स्पेयर के अंदर के तीन आदमी थे। तो आपके पास में ये पी पॉइंट आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। माइनस यू वी डब्ल्यू ये आ गया साहब मेरे पास। क्या आपके पास रेडियस आ गई क्या? बिल्कुल आ गए साहब, ये वाली रेडियस आ गया आपके पास। तो मैं इसको R1 बोल रहा हूँ। ये किसकी रेडियस है? स्पेयर की। अब आपको क्या चाहिए? एक तो आपको चाहिए सी और एक आपको क्या चाहिए? सी क्यू। दो चीज़ें हैं आपके पास। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या करना है अब आपको? लाइन ऑफ पीसी चाहिए आपके पास। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू के। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 y1 z1 कौन है? x1 y1 z1 होंगे माइनस यू वी एंड डब्ल्यू, मतलब सेंटर ऑफ स्पेयर। ए बी सी कौन होंगे? डी आर। और ये डी आर आपको कहाँ से मिलेंगे? प्लेन से मिलेंगे सब। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करोगे, x की वैल्यू आ गई ए के प्लस x1। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे बी के प्लस y1। यहाँ से आप z की वैल्यू निकालोगे सी के प्लस z1। राइट है। चौथा पॉइंट आपके पास में क्या होगा? इसी के अंदर ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास में x y z, अगर आप इसको ढंग से देखो तो x y जो z जो प्लेन है ये किस पे स्थित है? प्लेन के ऊपर स्थित है। तो प्लेन से पास आउट होंगे, तो ये प्लेन से पास होंगे साहब। तो ये प्लेन से क्या होंगे? पास होंगे। पास का मतलब है प्लेन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, मतलब प्लेन से होके गुजरेंगे। तो जो भी प्लेन आपके पास में हो उससे इसको पास करवाना है। तो ए एक्स, इस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, फिर बी वाई ये वाली पुट कर देंगे, ऐसे सी जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। और इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? के मिल जाएगा। इस वाली पार्टी की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली चौथा पॉइंट आपके पास में ये सी आ जाएगा। सी कौन है? सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाएगा आपके पास। और सेंटर ऑफ सर्कल मिलते हैं आपके पास में पीसी, ये पीसी की डिस्टेंस मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में आपके पास में सी क्यू आ जाएगा। सी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी सी का स्क्वायर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। बाकी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और वही स्पेयर का इक्वेशन है और प्लेन है अपने पास। तो सबसे पहला काम तो आपके पास में दिमाग में आना चाहिए, भैया ये स्पेयर मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 4z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई ना कोई प्लेन है और उस प्लेन का इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 15। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है साहब। पूछ क्या रहा है? फाइंड द सेंटर। तो इसी से क्या बनता है? इसी का एक और नाम होता है सर्कल। तो ये एक तो ये पॉइंट और ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये इस तरह की शेप बन जाती है आपके पास। ठीक है, इसका नाम दे दो आप जो भी इच्छा हो, सी पी क्यू। ठीक है, तो पी कौन है? ये वाली पार्टी पी कौन है? ये आपके पास में जो पी है स्टूडेंट, ये कौन है? अब आपके पास में सब क्लियर हो गया। पी कौन है? सेंटर है। किससे? स्पेयर के। तो स्पेयर के सेंटर क्या होते हैं? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो यू मतलब एक्स के कोफिशिएंट, इसमें एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। इसके अंदर 2 से डिवाइड किया -1, -1 मतलब +1। इसको 2 से डिवाइड किया -2 मतलब प्लस का 2। ठीक है, तो सेंटर क्या क्या आ गया इसके पास? अपने पास आ गया 0 1 2। अब क्या निकालने वाले हैं? रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो यू स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस 4, और डी क्या है अपने पास? डी है -11, तो प्लस का 11 हो गई। तो फाइनली 11 और ये 15 16 मतलब 4 हो गई।
तो ये आ गया अपने पास में 4, ठीक है, और ये सी क्यू। अब अपने पास में ये फर्स्ट स्टेप का बेसिक काम हो गया। सेकंड पे आते हैं अपन, ठीक है। स्टूडेंट सेकंड में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ पीसी क्या है, कहानी है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू के, ठीक है। तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 कौन होगा, ये वाला पॉइंट, तो 0। a कौन होगा, डायरेक्शन रेशो, जो कहाँ से मिलेगा, प्लेन से। देखो x का कोफिशिएंट 1, y माइनस y1 1, 2, z माइनस z1 कितना है 2, c कितना है, c भी 2 है, इक्वल्स टू k। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू मिल गई मुझे k, y की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों का मल्टीपल 2k प्लस 1, और z की वैल्यू मिल जाएगी 2k प्लस 2, ठीक है। तो मेरे पास में x y z आ गया। ये जो x y z है ये लाइज कर रहा है स्टूडेंट ऑन प्लेन, तो ये प्लेन से पास होगा। प्लेन क्या है मेरे पास, प्लेन है मेरे पास में x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 15। तो x की जगह क्या पुट करूँगा, k, 2, वैसे ही y की जगह क्या पुट करूँगा 2k प्लस 1, z की जगह क्या पुट करूँगा 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 15। तो ये हो गया k, 4k प्लस 2, 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 15। के आदमी कितने हो गए, ये हो गए अपने पास 9k, और ये हो गया अपने पास 6। तो फाइनली ये हो गया 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 हो गया 9 साहब। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट 1। तो k की वैल्यू 1 आ गई। तो k की वैल्यू वापस इन पॉइंट्स के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे अपन। तो अपने पास में x इक्वल्स टू 1 आया, y इक्वल्स टू 1 पुट करने पर कितना मिला 2 प्लस 1 मतलब 3 मिला, और z कितना मिला अपने पास 4 मिला। तो अपने पास में सेंटर आ गया साहब इसका सर्कल का, कितना आया 1 3 4। तो ये मिल गया अपने पास 1 3 4, ठीक है। अब आपको केवल ये चाहिए, सी क्यू चाहिए। तो सी क्यू मतलब रेडियस सी है किसकी, सर्कल की। तो फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट, ये ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी सी का स्क्वायर, इसका मतलब आपको पी सी की लेंथ भी चाहिए। तो पी सी निकाल लेते हैं। पी सी 2 पॉइंट गिवन है ना बचपन की डिस्टेंस के फॉर्मूला से, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गई 3। तो ये डिस्टेंस आ गई स्टूडेंट 3। यहाँ सोल्व करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मतलब √7। तो इस क्वेश्चन के अपने पास में रेडियस तो कितनी आ गई स्टूडेंट, √7, और सेंटर आ गया ये। ओके, थैंक यू।